आज का संदेश हमें यह प्रोत्साहन देता है कि हम संकट के बीच भी एक विकास का समय जी सकते हैं, क्योंकि निश्चय ही भविष्य है और तुम्हारी आशा व्यर्थ नहीं होगी। नीति वचन 23:18। संकट जीवन का हिस्सा है, इन्हें पूरी तरह से टालना असंभव है। जल्दी या देर से हम सभी को कठिन समय का सामना करना पड़ता है, लेकिन आज आपको एक सच्चाई जानने की जरूरत हो सकती है। संकट अंत नहीं है। भले ही वर्तमान परिस्थिति कितनी भी कठिन या असंभव क्यों न लग रही हो, संकट के बाद भी जीवन है, और यही सुसमाचार की शुभ सूचना है। परमेश्वर हमें अराजकता के बीच नहीं छोड़ता, बल्कि वह हमारे दुहक में प्रवेश करता है, हमारे साथ चलता है और हमें एक नई शुरुआत देता है। शायद आप एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं। अगर ऐसा है तो गहरी सांस ले और अपनी आशा मत खोइए। अपनी जिंदगी यीशु को सौंपने का मतलब यह नहीं कि समस्याएं एक ही दिन में गायब हो जाएंगी, लेकिन यह पूरी तरह से बदल देता है कि आप उन्हें कैसे सामना करते हैं। वह आपको एक नया दृष्टिकोण, एक नई वास्तविकता देता है। वह आपको बल देता है, सांत्वना देता है और नवीनीकरण करता है। याद रखिए, आत्मिक रूप से बढ़ना एक चुनाव है। शरीर अपने आप बढ़ता है, लेकिन बाकी सब कुछ इरादा और निर्णय की मांग करता है। कठिन समय में दिल की रक्षा करना, मन को सुरक्षित रखना और परमेश्वर के वचन से चिपके रहना और भी जरूरी हो जाता है। वहीं से हमें आगे बढ़ने की दिशा और शक्ति मिलती है। प्रेरित पौलुस इसका एक शक्तिशाली उदाहरण है। उन्होंने अन्याय, उत्पीड़न, विश्वासघात और असली खतरों का सामना किया, फिर भी उन्होंने परमेश्वर की आराधना करना नहीं छोड़ा। वह स्थिर रहे, उन्होंने भरोसा करना चुना, और यही निर्णय सब कुछ बदल देता है। क्योंकि असली हार गिरने में नहीं है, हार मानने में है। संकट एक बाधा हो सकता है, लेकिन यह आपके अगले स्तर की तैयारी का सबसे अच्छा अवसर भी हो सकता है। यह इस पर निर्भर करता है कि आप इसे किस नजरिए से देखते हैं। और जान लीजिए, परमेश्वर हमेशा एक मार्ग प्रदान करता है, हमेशा। कई बार जो अंत जैसा लगता है, वह वास्तव में आपके भीतर कुछ नया जन्म लेने की शुरुआत होती है। शायद अभी आप यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आप जो कुछ भी झेल रहे हैं वह क्यों हो रहा है, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तब आपको एहसास होगा कि परमेश्वर पूरे समय आप में कार्य कर रहा था, आपके चरित्र को गढ़ रहा था, आपके विश्वास को मजबूत कर रहा था और आपको किसी बड़ी बात के लिए तैयार कर रहा था। आप संकट के बीच में बढ़ने का निर्णय ले सकते हैं। आप भरोसा करने का चुनाव कर सकते हैं। आप डर के बावजूद विश्वास का एक कदम उठा सकते हैं। और जब आप ऐसा करेंगे, तब आप एक शक्तिशाली बात को जानेंगे, परमेश्वर ने आपको कभी अकेला नहीं छोड़ा। इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, उन्हें लिंक भेजें। परमेश्वर आपके रविवार को आशीषित करे और आपके परिवार को समृद्ध करे। बहुत बहुत धन्यवाद और कल फिर मिलेंगे।